अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं ये वीडियो है आरिफ अजाकिया, जो कि भाई ये बोलते हैं कि जो कि मैं 72 साल से मतलब 72 ईयर से भाई एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन 1000 साल से मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तो वीडियो देखते हैं भाई। ये जब उन्होंने 15 अगस्त पर निकली हुई थी रैलियाँ, वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे। आई थिंक कोई सिख भी थे। तो वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तुम्हारी पाकिस्तानी फौज मार रही है सिंधी बलोचों को, वो लानत है तुम्हारी शक्ल पे। भारत चल तेरी। आरिफ अजाकिया नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए और जान भी लीजिए। आरिफ अजाकिया एक ऐसे शख्स हैं जो 72 साल से पाकिस्तानी हैं और उससे पहले से यानी 1000 साल से भारतीय हैं। और ये बात हम नहीं, खुद आरिफ अजाकिया कहते हैं। यकीन नहीं आता तो एक बार उनका ट्विटर बायो देख लीजिए। पाकिस्तान की धरती पर जन्म लेने के बावजूद आरिफ अजाकिया का दिल आज भी हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। और ये दिल प्यारे हिंदुस्तान के लिए किस कदर धड़कता है, ये जानना चाहते हैं तो आपको बता दें, लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर पाकिस्तानी पिट्ठू और खालिस्तान समर्थक जब 15 अगस्त के दिन भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो उसी वक्त लंदन में मौजूद आरिफ अजाकिया ने हाथ में हिंदुस्तानी तिरंगा थामकर भारत माता की जय की ऐसी दहाड़ लगाई कि इन खालिस्तानी पिट्ठुओं के कलेजे में आग लग गई। और आरिफ अजाकिया जैसे एक पाकिस्तानी शख्स की जुबान से भारत माता की जय की जयकार सुनकर ये खालिस्तानी पिट्ठू इस कदर बौखला गए कि उन्हें धमकी देने पर उतर आए। इतना ही नहीं, एक खालिस्तानी समर्थक तो इस कदर भड़क गया कि आरिफ अजाकिया से भिड़ने पहुंच गया। लेकिन आरिफ अजाकिया ने भी उस खालिस्तानी को पाकिस्तानी टट्टू, पाकिस्तानी दिहाड़ी, न जाने क्या क्या बोलकर खूब बेइज्जत किया। ओए बेगर तो ओए थोड़ा सिंधी बलोच के लिए भी बोल दो। तुम्हारी पाकिस्तानी फौज मार रही है सिंधी बलोचों को, वो लानत है तुम्हारी शक्ल पे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चट्टू चल, चट्टू चल, दिहाड़ीदार चल तेरी। चल चल बे। हिंदुस्तान के अभिन्न अंग पंजाब को खालिस्तान बनाने का सपना पालने वाले इन खालिस्तानियों का रोज का यही काम है। लंदन उच्चायोग के सामने भीड़ जुटाकर इस तरह से भारत विरोधी नारेबाजी करते रहते हैं। और 15 अगस्त को भी एक खालिस्तानी समर्थक यही काम कर रहे थे। लेकिन इस बार उनका सामना पाकिस्तान के रहने वाले आरिफ अजाकिया से पड़ गया, जिन्होंने लंदन की सड़कों पर इन खालिस्तानी समर्थकों को उनकी औकात दिखा दी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वो भारत माता की जय। वो तनु कितनी दिहाड़ी मिली है, वो कितनी दिहाड़ी मिली है। पाकिस्तान के टट्टू चल बे पाकिस्तानी टट्टू चल बे चल।
he is aggressive. I understand. No, it's not you. Okay. I'm not contacting you in any way. I'll not speak I anymore. want to ask you. I'll not speak anymore. Everything's been calm Okay, I'll be until flags are being waved in their faces. Can I ask you both, can you go over to the pen over there we have for you? हिंदुस्तान के लिए खालिस्तानी समर्थकों से भिड़ने वाले पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आरिफ फजाकिया ने खुद ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है और लिखा है, लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली खालिस्तानियों से मेरी भिड़ंत हुई। इस दौरान मेरे भारत माता की जय की हुंकार उन सैकड़ों खालिस्तानी समर्थकों की नारेबाजी की आवाज से कहीं ज्यादा ऊंची थी। आरिफ फजाकिया ने इन खालिस्तान समर्थकों को लताड़ते हुए यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान और सिंधियों के खिलाफ जब जुल्म करती है तो उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? तुम लोग सिखों का नाम डुबोते हो। पाकिस्तानी टट्टुओं, ओए पाकिस्तान के टट्टुओं, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। बेगैरतों, तुम लोगों ने सिखों का नाम डुबोया है, शर्म करो। वो जेड़े बलोच मर रहे हैं, जेड़े सिंधी मर रहे हैं पाकिस्तानी, उन्हें तक की है। वो लानत है। आरिफ फजाकिया का जन्म भले पाकिस्तान में हुआ हो, लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान के लिए ही धड़कता रहा है। तभी तो जब पूरे हिंदुस्तान ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अपनी डीपी बदली, तो आरिफ फजाकिया ने भी ट्विटर पर अपने प्रोफाइल में तिरंगे के साथ तस्वीर लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार की ओर से चलाए गए आजादी का अमृत महोत्सव अभियान को समर्थन देते हुए लंदन में अपने घर पर तिरंगा भी लहराया था और कहा था, पाकिस्तान में जन्मे एक भारतीय की तरफ से पूरे भारतीय परिवार को आजादी के अमृत महोत्सव की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। बहरहाल, पाकिस्तान में पैदा होने के बावजूद जिस तरह से आरिफ फजाकिया लंदन में हिंदुस्तान के लिए खालिस्तान समर्थकों से भिड़ गए, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो में देखते हैं सबसे पहले आरिफ फजाकिया।
तो क्योंकि हमने उनके भी काफ़ी वीडियोस कवर किए हैं, क्योंकि वो हमेशा के लिए इस जैसे कि वो लफ्ज़ से बोल रहे थे ना, इसी लफ्ज़ से वो हमारे पाकिस्तान को वो टारगेट करते हैं। बाकी वो हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो कि अपना हक है। जो बंदा आवाज़ उठाता है वो तो क्योंकि है तो वो पाकिस्तानी हाँ है, लेकिन, पाकिस्तानी है, जो है ना उसका दिल वो हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, लेकिन असल में उसका वो बिलोंग करता है कराची से। बिल्कुल। और उसको जो है ना वो जो हिंदुस्तान से लोग जो उधर से हिजरत करके आए थे वो ज़्यादा कराची में बसे थे, बाकी भी बहुत सारे एरिया में हैं, लेकिन वो अपने आप को महाजर बोलते हैं कि हम इंडिया से आए हुए हैं। इसका कोई क्लैश वगैरह चला था MKM जब यहाँ पे थोड़ी हाई थी ना पावर में उस वक्त, तो उस वक्त से जो है ना ये इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, खासकर जो है ना वो पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर इनकी बहुत सारी वीडियोस आती हैं और खुल के तनकीद भी करते हैं, क्योंकि जो बाहर बंदा बैठा होता है ना वो जो चीज़ें देख रहा होता है ना वो बेहतरीन तरीके से उनको जो है ना वो आप कह रहे हैं डिफाइन करता है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। लेकिन एक बात की नहीं समझ लगती कि जो वो खालिस्तान के उन्होंने झंडे उठाए हुए थे वो क्या पाकिस्तानी थे? नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं ना, वो ये समझा जाता है असल में ना अगर कोई भाई रहनुमाई करे ना इस चीज़ नहीं, या तो आपको जवाब भी दे देता हूँ, या तो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो। खालिस्तान की जो एक तहरीर चली हुई है उधर है। नहीं, यही मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, खालिस्तान क्या है, ये किधर से आई, ये क्यों वहाँ पे जो है ना वो, क्योंकि इंडिया में तो इसका जो है ना वो हम कम ही ये देखते हैं, ज़्यादा इसका जो है ना वो हम अक्सर जब भी ये 14 अगस्त आता है या कोई वहाँ पे कोई त्यौहार पाकिस्तान इंडिया से रेलिवेंट होता ना, तो ये इस तरह के बंदे जो है ना वो फॉरेन कंट्रीज में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये क्या एक चीज़ है, ये कोई तहरीक चल रही है या ये कोई बहुत बड़ी पुरानी तहरीर है भाई, या ये कोई इसको इतना कवर नहीं किया जाता, इसको कवर क्यों नहीं किया जाता? बात तीसरे मुल्क की हो रही है, तहरीर किसी की है बीच में पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, ये तो एक है। असल में मैं जहाँ तक मेरी बात सुनो, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत इसका हावना हुआ है ना, वो ये है कि जो खालिस्तान के बारे में चीज़ें हैं ना वो ये है कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो है ना वो इनको ये कह रहे हैं कि सपोर्ट जो है ना वो ये जो सुना है, इसलिए मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ से आई, ये कौन कर रहा है, ये इसका मकसद है क्या है? हमें भी ये फॉरेन में बहुत, और आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं वो इंडियन है, इंडियन जो है ना वो ज़्यादा पंजाब से रेलिवेंट है, और पंजाब में तो इस तरह का सीन कभी नज़र नहीं आया, लेकिन ये कि ये उधर क्यों है पंजाब के, अगर देखो ना एक तहरीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे जो इस तरह की तहरीकें हैं ना वो PTM के नाम से हैं, जो इधर PTM ठीक है, जिसका वो अली वज़ीर और एक और है जो है ना उसके सरबराह अली वज़ीर को भी इन्होंने पकड़ा हुआ भी है, तो मोहसिन दावड़ है, मोहसिन दावड़ जो जिसको लीड करता है PTM के नाम से। अच्छा, वो भी पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक गलत नज़रिए वाली जो है ना वो जमात समझा जाता है कि ये एंटी पाकिस्तान है, लेकिन उसको जो है ना वो अगर देखें तो पाकिस्तान में इतनी ग्रोथ नहीं मिलती जितनी उसको बाहर के कंट्रीज़ में जो है ना वो मिलती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उससे रेलिवेंट बहुत सारे उनके जो कारकन हैं जो मेजर लेवल पे होते हैं, ऊपर जो है ना वो लीड कर रहे होते हैं, एक तो मेन उन्होंने चूज़ किया होता है ना, उससे हट के जो है ना वो कुछ होते हैं जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं या बहुत सारी चीज़ों को फंडिंग को जो है ना वो मैनेज कर रहे होते हैं, वो सारे जो है ना वो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, कुछ जो है ना वो USA में हैं, कुछ इंग्लैंड में हैं और कुछ इधर कनाडा में हैं, तो मतलब यूरोप में उनकी ज़्यादा तादाद है, तो वो वहाँ पे बैठ के जो है ना उसके बारे में बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये खालिस्तान के नाम से वो कह रहा है कि खालिस्तान जिंदाबाद या ये वो, एक उन्होंने जो है ना वो येलो सारा कुछ किया हुआ है, शायद मैंने भी येलो पहनी हुई लेकिन ये खालिस्तानी नहीं है। अच्छा, तो बात करने का मकसद ये है कि यार इसके बारे में अगर कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये क्यों चाहते हैं, क्या ये चाहते हैं, ये किधर इनकी डायरेक्शन है, ये क्या इसके ऊपर कोई आपकी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है या इसको खात्मे की तरफ लेके जा रहे हैं या ये आगे इम्प्रूव होगी इससे ज़्यादा। इसमें देखो ना कोई भी इस तरह का अगर कोई जरासीम होता है ना
वो बढ़ता जाता है। बिल्कुल। लेकिन मैं जो जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान में अभी थोड़ी है, लेकिन बाहर फॉरनर में अभी उनके थोड़े बहुत वर्कर हैं, जितने ये जो नज़र आ रहे हैं इतने नहीं हैं। 10-15 जहाँ पे खड़े होते होंगे वो कभी मुजाहरा कर रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी तादाद जो है ना वो हर दफ़ा हमें जो है ना वो मिलने को मिलती है, क्योंकि ये अक्सर अगर आप देखें तो जो इंडियन एम्बेसी है ना इंग्लैंड में या बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ उनके सामने आके जो है ना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। तो ये इनका मकसद या ये क्या चीज़ है ये काइंडली ज़रूर बताइएगा। बाकी बिल्कुल अच्छी थी, बिल्कुल भाई, कमेंट्स में आरफ जरूर। साहब ने बहुत अच्छा एक जो है ना वो दलेरी का मुजाहरा किया, उनके सामने खड़े हो गए, गालो गलोच हुए, लेकिन ज़ाहिर बात है वहाँ पे पुलिस है, वहाँ पे कानून है, वहाँ पे कोई किसी को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन उस ज़बान से जो मर्जी आप कहते रहे, तो उन्होंने एक जो है ना वो दलेरी का मुजाहरा किया। बिल्कुल भाई, तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अभी रखा जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।